चिंतामणि हरि नाम है, सफल करे सब काम। महामंत्र मानो यह, राम राम श्री राम। इन शब्दों के साथ आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्ण। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से, क्योंकि आजकल के बच्चे सक्सेस के पीछे भागते तो हैं पर उनको जल्दी मिलती नहीं है सक्सेस, और इस चीज़ से वो डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट होने लगती है। तो आइए हम जानते हैं ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से इन सब चीज़ों से हमारे बच्चे और स्टूडेंट दूर रहेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि इन सब चीज़ों को करने से उनको जल्दी सक्सेस मिल जाएगी और बहुत आसानी से मिल जाएगा, उनको कर्म नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं ये चीज़ें नहीं कह रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि भगवान जो है हमारा सिर्फ साथ दे सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमें उस रास्ते पे जाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। ये नहीं करेंगे कि वो हमारा हाथ पकड़ के खुद चलना शुरू कर देंगे और वो चल के सारी चीज़ें कर देंगे। वो जाके हम लोगों का एग्ज़ाम लिख देंगे, यानी स्टूडेंट का एग्ज़ाम लिख देंगे वो जाके, और हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कह रही, पर हाँ, इन लोगों के थ्रू बच्चों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, सक्सेस में उनको हेल्प मिलेगा, जिससे वो हमेशा मोटिवेट रहेंगे और स्ट्रेस कम होगा। तो आइए जानते हैं वो दोहा कहाँ से लिए गए हैं और कहाँ से कहाँ तक दोहों को पढ़ना और वो कैसे हैं। तो आइए हम जानते हैं। तो ये जो रामायण है उसके बालकांड से दोहा लिया गया है। ये दोहा नंबर 203 से 205 तक के दोहे हैं, जिसको हमें रेगुलरली सुबह उठ के स्नान ध्यान करने के बाद जिसको पढ़ना होता है। तो आइए जानते हैं वो दोहा किस प्रकार से है और उनका क्या मतलब है। वो दोहे के थ्रू तो तुलसीदास जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय, भाज चले के लिखित मुख, दधि ओदन लपटाई। इसका भावार्थ इस प्रकार से है। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दधि भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। ये बात श्री रामचंद्र जी के लिए कही गई है। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु सुति गाए। जिनकर मन इहसन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। तो इस चौपाई का भावार्थ जो है वो इस प्रकार से है। श्री रामचंद्र की बहुत सी सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिसका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। भय कुमार जब वही सब भ्राता, दीन जनेव गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो इस जो चौपाई है इसका भावार्थ इस प्रकार से है। जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सारी विद्या आ गई। तो भगवान श्री राम को तो वैसे सब कुछ आता है, तो वो जब पढ़ना शुरू किए तो उनको ये सारी विद्याएं जो हैं, जो कलाएं हैं, उनको बहुत ही जल्दी आ गया। जाकी सहज श्वास सुतिचारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल रूपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और सील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीला के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिथई बिरही सब भाई, थकित हो ही सब लोक लुकाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाता है। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से सजल हो जाते हैं अथवा ठिठक ठिठक कर रह जाते हैं। जो उनकी लीलाओं को यानी श्री रामचंद्र जी की लीलाओं को देखता होगा, वो कितना मन भावन होगा। उनकी लीलाएं जिनको देख के कितना वो भाव विभोर हो जाता होगा। जब हमें पढ़ के इतना मजा आता है, तो जो लोग इसको देख रहे होंगे उस समय, उनको कितना आनंद आता होगा। कौशलपुर बासी नर, नार वृद्ध अरुबाल। प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाए।
पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति निपहि देखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा यानी दशरथ जी को दिखाते हैं। बंधु सखा संग लेहि बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति निपहि दिखावन आई। श्री रामचंद्र जी भाई और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जही विधि सुख हो हहि पुरलोका, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुजहि समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग करते हैं यानी वही लीलाएं करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आयुष मांगी करहि पुर काजा, देख चरित हरसई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनिहज, निर्गुण नाम नरु। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। तो इन सब चौपाइयों के साथ आपको बस यहीं तक की दोहे, इस दोहे तक ही आपको इसको पढ़ना है और रोज पढ़ना है और इस पे विश्वास करके पढ़ना है। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी नवदा भक्ति में सबरी जी से कहते हैं कि कोई भी मंत्र का जाप करो तो उस पर दृढ़ विश्वास रखो। इसी प्रकार आपको इस दोहों पे और इस इन दोहों को आप विश्वास के साथ रोज रोज पढ़िएगा सुबह स्नान करके, और भगवान श्री रामचंद्र आपकी हर मनोकामना पूरी करे। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।